अब बात करेंगे मेरे सबसे फेवरेट इमोशन के बारे में, विच इज़ एंगर। इट्स नॉट दैट आई लाइक एंगर, बट दिस इज़ एन इमोशन आई स्ट्रगल्ड विद द मोस्ट। मैं बहुत एग्रेसिव थी, बट माई एंगर इज़ मच मोर what you can say healthy now. My expression of anger is healthy. Even if I get angry or aggressive, I am in a mode where I can express it in a much healthy way. So एंगर के बारे में अगर देखें ना, तो लोगों के मन में एक परसेप्शन ऐसा है कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इनवैलिडेट करते हैं इस इमोशन को। वेरएज ये एक प्राइमरी इमोशंस में से आता है। अगर रिसर्च देखेंगे, स्टडीज़ देखेंगे, तो पता चलेगा कि बहुत जब से कोई बच्चा छोटा होता है ना, तब से उसके अंदर ये इमोशन है, बस उसको नाम देना नहीं आता उसको। सो जो एंगर वाली फीलिंग है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ रेज। ओके, इट इज़ अ पैशनेट रेज फीलिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ यू। अब एक चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं मतलब क्या? कि जैसे आप देख रहे हो कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस कि हमारे अंदर ये जो रेज आ रहा है, हमें उसको गुस्से में कन्वर्ट करना है, या यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स विद दैट रेज। येस, डूइंग समथिंग एल्स विद दैट रेज इज पॉसिबल, बट आपको पहले ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि दिस रेज इज वेरी मच वैलिड। ये आना नेचुरल है, बट उसको गुस्सा बनाना है या नहीं, दैट इज कम्प्लीटली आवर चॉइस। बिफोर गोइंग टू दैट, जब हम नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं, या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में भी जो 6 इमोशंस को हमारे एनिमीज कहा गया है, जैसे ग्रीड, एंगर, लस्ट, ये सब चीज़ों को, तो विथ टाइम वी आर सपोज टू बिकम सच अ पर्सन हु इज एबल टू क्रिएट आर इमोशंस ऑन आर ओन। मतलब कि हम खुद ये इमोशंस बना पा रहे हैं। बट लोग जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं या थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी में आने लगते हैं, तो उन्हें लगता है अभी ये सब मुझे होना ही नहीं चाहिए। फिर जब हो भी रहा होता है तो उसको डिनाई करने लगते हैं कि जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मुझे गुस्सा आना बंद हो गया है। कितने लोग झूठ बोलते हैं और खुद से झूठ बोलते हैं इसके बारे में, और परेशान होते रहते हैं। ये जो भी आपको स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि ये आपके एनिमीज है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप कंपल्सिव एक्शंस लेने लगते हो इन इमोशंस को लेकर, तब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके लिए भी गलत है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत डेट्रीमेंटल है। सो स्क्रिप्चर्स आर इन अ वे trying to make you more and more conscious of your emotions and putting you in charge of creating that emotion from inside. बट जब तक आप केपेबल नहीं हुए हो ये काम करने के, तब तक एक्सेप्ट करो कि अभी तक केपेबल हुआ नहीं हूँ मैं भी नहीं हुई हूँ। मुझे रेज आता है, अभी भी मुझे चॉइस करना पड़ता है कि अभी मैं गुस्सा करूँगी या फिर मैं क्या करूँगी। बट हाँ, जब मैं पॉज लेके गुस्सा करती हूँ ना, तब मुझे ज़्यादा पावरफुल फील होता है। एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग समबडी डाउन विद दैट एंगर, आई लाइक टू यूज़ दैट एंगर टू क्रिएट जस्टिस एंड फेयरनेस। मुझे गुस्सा तब आता है जब किसी के साथ इनजस्टिस होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई किसी के ओपिनियंस को दबाने की कोशिश कर रहा है, तब मुझे बहुत वैलिड लगता है गुस्सा आना, और उस रेज को मैं एक पावरफुल वॉइस की तरह यूज़ कर पाती हूँ। इसीलिए मैं इस रेज की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट इमोशन। बट जब मैंने इसकी इम्पोर्टेंस समझ ली ना, तो मैंने इसको नेगेटिवली देखना बंद कर दिया। तो आप क्या करोगे अगर आपको एंगर इश्यूज है, आपका एंगर इतना कंपल्सिव है कि आप आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हो? यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आपके अंदर रेज है, ठीक है, ऐसी उबलती हुई सी एनर्जी है, वो बाहर एक्सप्रेशन ढूंढना चाहती है। अगर कुछ नहीं करोगे फिजिकल एक्टिविटी, तो फिर ये सब तो होगा ही, आप परेशान करोगे लोगों को। सो वर्किंग आउट इज़ अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट वे टू चैनलाइज एंगर। एनी काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट थेरेपीज यू कैन इन्वॉल्व, जैसे मैंने पहले भी कहा था, डांस थेरेपी, गेटिंग इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट। छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट्स में भी भेजते हैं। आपको भी मार्शल आर्ट्स पसंद हो तो आप उसमें जा सकते हो। बट इसको इफेक्टिवली चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एनर्जी को। आपका गुस्सा कोई एक पर्पस की वजह से आता होगा, जैसे उसका कोई ट्रिगर है। जैसे मैंने मेरा ट्रिगर बताया आपको कि जब किसी के साथ इनजस्टिस होता है, स्पेशली अगर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली अगर वो किसी के ओपिनियंस को दबाना है, तो वो मुझे पसंद नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो फिर मैं क्या करती हूँ? तो मैं ये देखती हूँ कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। जब हमारा अटेंशन उन चीज़ों की तरफ जाता है जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तब और गुस्सा आता है। तो हम उस पर फोकस करेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, और आई विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन दैट।
सी एंगर इज सच एन इमोशन, मैं उसको इतना पॉजिटिवली देखती हूँ कि वो आपको एक चेंज मेकर बना सकता है दुनिया में, जहाँ पे आप दुनिया से पहले खुद को बदलते हो। तो अगर आपको ये इमोशन को यूज़ करना आ गया तो देर इज़ नथिंग लाइक दिस, बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक यू समथिंग दैट यू नेवर थॉट यू वुड बी। बहुत सारे लोग जो सोशल वर्क करते हैं, जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, कोई और कॉज के लिए काम करते हैं, जो ओल्ड एज, क्योंकि उनको ना बर्दाश्त नहीं हुआ जो उन पर्टिकुलर विक्टिमाइज लोगों के साथ हो रहा था। उन्हें ओल्ड एज होम्स में के लोगों के साथ जो हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें किसी और के साथ कुछ हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी उन्होंने इतने बड़े बड़े ऑर्फनेजेस बनाए, तभी उन्होंने एनिमल्स के लिए केयर होम्स बनाए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आती। तो इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करो सबसे पहले, बट किसी को नुकसान मत पहुंचाओ उससे। अगर कुछ नहीं होता है तो जस्ट सिट क्वाइट विथ इट, और आसपास के लोगों को बता दो कि जब मुझे गुस्सा आ रहा होगा तो आई जस्ट सिट क्वाइट विथ माई सेल्फ, एंड उसके बाद आप लोगों को एक्सप्रेस करेंगे कि आपको गुस्सा क्यों आया था, और आपको ये चीज़ें पसंद है और ये चीज़ें पसंद है, और सामने वाले की बात सुन लेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स अबाउट एंगर, बट सप्रेसिंग एंगर इज नॉट एन ऑप्शन। मैंने किसी भी वे में आपको पूरे वीडियो में नहीं कहा है टू सप्रेस योर एंगर। जब मैंने कहा चुप रहो, उस टाइम पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, उसको काम डाउन होने देना है और उसके बाद बात करनी है। बिकॉज गुस्से में इंसान ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो वो मीन कभी नहीं करते, और लोग ऐसा बोलते हैं कि गुस्से में अंदर की जो बात है वो बाहर आती है। इट्स नॉट ट्रू। आप क्या बोल रहे हो पता है, कि जब उस इंसान के पास अपना सबसे इम्पोर्टेंट टूल नहीं है, अपना इंटेलेक्ट, तब वो उसके सबसे अंदर वाली बात बताता है। दैट्स नॉट ट्रू। उस टाइम पे इंसान कंपल्सिव बातें करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और जो चीज़ उसको प्रोटेक्ट करेगी, जो बात उसको प्रोटेक्ट करेगी उसकी आइडेंटिटी को, वो बात बोलेगा, और वो कभी भी उसका ट्रू इमोशन नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा रेजिंग गुस्सा फील होता है तो मूवमेंट थेरेपी विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द पास्ट एंगर। बहुत सारी पास्ट चीज़ों को लेकर भी गुस्सा आता है। दूसरी चीज़, आपको किसी बड़े कॉज के लिए इस इमोशन को चैनलाइज करना पड़ेगा। और तीसरी बात कि अगर आपको कभी बहुत गुस्सा आता है तो खुद को शांत होने के बाद लोगों से बात कीजिए। टेकिंग अ पॉज एंड देन वेंटिंग आउट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वेंटिंग आउट इज़ इम्पॉर्टेंट। लोगों को ये बताना कि आपको गुस्सा क्यों आया था इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ अ blessing in disguise wala emotion. Don't think it is invalid. It's going to make you do wonders, and I hope that you will tell me how you channelize your anger in the comments.